कहानी की शुरुआत होती है ऐसे ग्रुप टीम से जो दरियाफ्त करती है जो साउथ अटलांटिक ओशन के बीच में होते हैं। और उस शिप पर डेविड नाम का वेदर ऑफिसर था जो मौसम का हाल बताता है। वो लोग एक ऐसे आइलैंड की तरफ जा रहे थे जो समंदर के बीचों बीच मौजूद था। सरकार ने डेविड को वहां इसलिए भेजा था ताकि वो वहां आइलैंड के मौसम का जायजा ले सके। डेविड को वहां एक साल के लिए रुकना था मौसम का डेटा कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद उसको वापस लौट आना था। डेविड को साल भर का खाना और जरूरत का सारा सामान दे दिया गया था। कई दिन के सफर के बाद आखिरकार वो आइलैंड पर पहुंच गए थे। वो लोग बोट की मदद से आइलैंड पर उतरे। आइलैंड पूरी तरह से वीरान था। वहाँ पर एक परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर था जहाँ डेविड को रहना था, क्योंकि इससे पहले भी वहाँ पर एक रॉबर्ट नाम वेदर ऑफिसर रहता था। लेकिन अब उसकी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था। उसने एक साल अकेले उस आइलैंड पर रहकर मौसम का डेटा कलेक्ट किया था। अब उसकी जगह डेविड यहाँ पर एक पूरा साल मौसम का डेटा कलेक्ट करने के लिए रहेगा और पुराना ऑफिसर रॉबर्ट शिप के साथ ही वापस चला जाएगा। जब पूरी टीम ने घर का विजिट किया तो वो बहुत हैरान हो गए, क्योंकि वहाँ किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। अंदर कमरे में पुराने ऑफिसर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। जिसके बाद डेविड और कैप्टन ने सोचा कि शायद लाइट हाउस में कोई हो सकता है। डेविड और कैप्टन बिना टाइम जाया किए लाइट हाउस की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और वो सब वहाँ एक अजीब नजारा देखते हैं। वो देखते हैं कि पूरा लाइट हाउस तेज और नुकीली लकड़ियों से घिरा हुआ है, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर बंद कर दिया हो कि कोई भी लाइट हाउस के अंदर ना जा सके। इसके बाद कैप्टन और डेविड ने लाइट हाउस का गेट बहुत बार लॉक किया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। आखिर में उन्होंने गेट को जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गए। फिर उन्हें लाइट हाउस के अंदर एक आदमी मिला, इसका नाम ग्रूनर था। और उन्होंने जब ग्रूनर से पुराने ऑफिसर रॉबर्ट का पूछा तो उसने कहा कि वो तो मर गया है। वो समंदर की तरफ गया और फिर दोबारा कभी लौट कर वापिस नहीं आया। ग्रूनर की बातें सुन के कैप्टन और डेविड दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए। ये सब सुनने के बाद कैप्टन ने डेविड से कहा कि अगर तुम अभी भी चाहो तो हमारे साथ वापस चल सकते हो, लेकिन डेविड ने वापस जाने से इनकार कर दिया। डेविड ने सोचा कि अगर वो सरकार को ग्रेट वेदर की रिपोर्ट दे पाया तो उसे सरकार की तरफ से काफी मोटी रकम मिल सकती है। उसके बाद कैप्टन ने उसे एक गन दे दी उसकी प्रोटेक्शन के लिए। कैप्टन ने डेविड से कहा कि मुझे ये जगह सेफ नहीं लगती। कैप्टन ने डेविड से कहा अपना ख्याल रखना, और इसके बाद उसे वहीं पर छोड़कर वो सब वापस चल दिए। अब ये सब दोबारा वापस एक साल बाद आएंगे। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को कुछ सेट किया, अपने घर को रहने के काबिल बनाया। बात होने के बाद उसे एक डायरी मिली जो पुराने ऑफिसर रॉबर्ट की थी। इस डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा था, लेकिन सब कुछ साफ नहीं लिखा था। बहुत सारी बातें अधूरी थी। लेकिन फिर भी डेविड हर लाइन को बहुत ही तवज्जो से पढ़ता गया और उस डायरी में कुछ अजीब जानवरों की तस्वीरें भी थी। डेविड को समझ नहीं आ रहा था कि ऑफिसर रॉबर्ट ने ऐसी तस्वीरें क्यों बनाई थी अपनी डायरी में। उसने सोचा कि शायद ऑफिसर रॉबर्ट अकेला था और अपना टाइम पास करने के लिए ऐसी तस्वीरें बनाता था। और फिर उसने देखा कि डायरी के अंदर ऑफिसर रॉबर्ट की वाइफ की एक तस्वीर भी थी। और डेविड डायरी पढ़ते पढ़ते थक गया और फिर उसकी आंख लग गई और वो सो गया। अगली सुबह ही डेविड ने मौसम का डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन समंदर के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरह से सजाए गए हैं। उसे लगा कि ये सब ग्रूनर ने किया है और वो फिर दोबारा अपने काम में लग गया। और काम के दौरान जब उसने अपनी दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रूनर के साथ एक और इंसान लाइट हाउस पे दिखा, लेकिन वो इंसान पलक झपकते ही गायब हो गया। डेविड ने दोबारा दूरबीन से उसे देखने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद उसका वहम है। रात को डेविड अपने काम में बिजी था और उसी वक्त दरवाजे पे लॉक हुआ। डेविड को लगा कि शायद ये ग्रूनर है। डेविड ने उसका नाम पुकारा, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। और फिर जब डेविड हाथ में लैंप लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसके कानों में
में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, किसी भी इंसान की नहीं थी। और फिर उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से एक अजीब सा हाथ अंदर की तरफ आता है। तो इंसान का हाथ बिल्कुल भी नहीं था। ये देखते ही डेविड के पाँव से जमीन खिसक गई और वो बेहद डर गया। जल्दी से बेसमेंट की तरफ भागा और जाकर छुप गया। कुछ ही देर में वो मिस्टीरियस क्रीचर घर के अंदर घुस गई थी। डेविड उसे बेसमेंट के छोटे से दरार से उसे देखने लगा। डेविड की हलचल से उस क्रीचर ने डेविड को देख लिया। फिर वो क्रीचर जल्दी से डेविड की तरफ उसे मारने के लिए भागा। दरार से डेविड को पकड़ने की कोशिश करने लगा। डेविड ने खुद को बचाने के लिए दरार में से चाकू उसकी आंख पे दे मारा। फिर क्रीचर चीखते हुए भाग गई, लेकिन वो फिर भी वापस आ सकती थी। डेविड के दिमाग में ये बात कंफर्म हो गई। डायरी में क्रीचर के बारे में बात लिखी थी वो सच है। और फिर डेविड डर के मारे पूरी रात सो ना सका। ही सुबह होते डेविड घर से बाहर गया तो उसने रेत पर कुछ पैरों के निशान देखे, जो किसी इंसान के बिल्कुल भी नहीं थे। निशान सीधा समुंदर की तरफ जा रहे थे। डेविड को सब समझ आ गया था कि क्यों ग्रूनर ने लाइट हाउस के बाहर नुकीली लकड़ियां लगा रखी हैं। डेविड जान गया था कि अगर मैं इस घर में रहूंगा तो वो क्रीचर मुझे कभी भी मार सकते हैं। डर की वजह से डेविड तेजी से लाइट हाउस की तरफ भागता है और चिल्लाते हुए ग्रूनर से कहता है, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन ग्रूनर उसे अंदर नहीं आने देता और डेविड को कहता है कि तुझे अपनी शिप के साथ वापस लौट जाना चाहिए था। डेविड बहुत निराश होकर वापस लौटता है क्योंकि ग्रूनर उसे लाइट हाउस के करीब भी देखना नहीं चाहता था। डेविड ने सोचा कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसने घर की सारी विंडो को लकड़ियों से बंद कर दिया, के चारों तरफ नोकीली लकड़ियों से घेरा बना दिया और उसने घर के दरवाजे के बाहर कुछ पुरानी किताबें रखी और उन पर मिट्टी का तेल डाल दिया ताकि अगर क्रीचर वापस आए तो वो उसे आग से जलाकर भगा सके। लेकिन एक बात थी जो डेविड अभी तक नहीं जानता था और वो बात उसे आज रात पता चलने वाली थी। लकीली डेविड को घर के अंदर एक पुराना बॉक्स मिला और उस बॉक्स के अंदर एक पुरानी गन थी। गन को देखते ही डेविड के अंदर जिंदा रहने की कुछ उम्मीद जागी और जैसे जैसे सूरज ढलने लगा डेविड के दिल के अंदर डर बढ़ने लगा और कुछ ही देर में चारों तरफ रात का अंधेरा छा गया। डेविड हाथ में गन लिए घर के कोने में छुप कर बैठा हुआ था। डेविड के दिल की धड़कन बहुत तेज थी और वो बहुत डरा हुआ था। उसने घर से समुंदर की तरफ झांक कर देखा तो उसने क्या देखा कि एक नहीं बहुत सारी क्रीचर उसकी तरफ बढ़ रही हैं और कुछ ही देर में वो तमाम क्रीचर घर के गेट के बाहर खड़े होकर घर का गेट तोड़ने लगी। डेविड ने फौरी तौर दरवाजे की तरफ गोलियां चलाना शुरू की और कुछ गोलियां क्रीचर को लगी और कुछ क्रीचर वहां पर गिरकर मर गए और कुछ ही देर में वो तमाम क्रीचर घर के गेट के बाहर खड़े होकर घर का गेट तोड़ने लगी। डेविड ने फौरी तौर दरवाजे की तरफ गोलियां चलाना शुरू की और कुछ गोलियां क्रीचर को लगी और कुछ क्रीचर वहां पर गिरकर मर गए। फिर डेविड को लगा कि क्रीचर गोलियों की आवाज सुनकर डरकर भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्रीचर और भी ज्यादा गुस्से में आ गए जब उन्होंने अपने साथियों को मरते हुए देखा और फिर डेविड घर के बाहर पड़ी हुई किताबों को आग लगा देता है और फिर क्रीचर डर के मारे समुंदर की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ घर के बाहर लगाई गई आग घर के अंदर पहुंच चुकी थी और धीरे धीरे पूरे घर को जलाने लगी। डेविड का पूरा घर जलने लगा क्योंकि वो पूरा घर लकड़ी का बना हुआ था और डेविड ने खुद पर चादर डालकर उस घर से बाहर की तरफ छलांग लगाई और अपनी जान बचाई और भागकर लाइट हाउस के पास एक पत्थर के पीछे जाके छुप गया। जिसको शूट करते वक्त डेविड के हाथ में काफी गहरी चोट लग गई थी। फिर अचानक बारिश होने लगी और घर में लगी आग आहिस्ता आहिस्ता बुझ गई, लेकिन तब तक घर पूरी तरह से जल चुका था। अगर अब डेविड को जिंदा रहना है तो उसे लाइट हाउस में पनाह लेनी ही होगी। यहाँ अब डेविड ने अपनी गन उठाई और लाइट हाउस के पास पत्थरों के अंदर जाकर छुप गया और अब डेविड इंतजार करने लगा कि कब ग्रूनर आकर पानी भरेगा। जब ग्रूनर पानी भरने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकला तो डेविड आहिस्ता
आहिस्ता उसके पीछे चलने लगा। तभी अचानक एक क्रीचर डेविड पर हमला कर देता है जो ग्रोनर के साथ था। जैसे कैसे कर कर डेविड ने क्रीचर पर कंट्रोल किया और फिर उसे पता चला कि ये क्रीचर दरअसल ग्रोनर का पर्सनल क्रीचर है। ये डेविड उस क्रीचर को शूट करने वाला था तो ग्रोनर ने आवाज दी कि प्लीज रुक जाओ, ये मेरा पालतू क्रीचर है। डेविड ने ये सुनकर ग्रोनर के साथ एक शर्त रखी कि अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे लाइट हाउस में ले जाना होगा और मुझे वहां पर रखना होगा। ये सुनकर ग्रोनर ने हाँ कर दी क्योंकि डेविड के पास बहुत सारा खाना और गन पाउडर था। शाम होने से पहले दोनों ने घर से खाना उठाया और फिर वो लाइट हाउस में शिफ्ट हो गए। दोनों चुपचाप सो गए और अगली सुबह वो क्रीचर डेविड का हाथ चाट रहा था और अचानक डेविड ने देखा कि उसका हाथ जो जख्मी हो चुका था वो क्रीचर के चाटने से बिल्कुल ठीक हो गया। ये सब देखकर डेविड बहुत हैरान हुआ और अब वो इस क्रीचर के बारे में और जानना चाहता था। फिर ये सब दुनिया के सामने लाना चाहता था क्योंकि ये किसी जादू से कम नहीं था। डेविड ने सोचा कि अगर इस क्रीचर का राज दुनिया के सामने आ जाए तो डेविड और क्रोनर बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्रोनर का कुछ नहीं बचा था इसलिए वो अब कहीं नहीं जाना चाहता था। वो इसी लाइट हाउस में रहकर खुद को किंग समझता था और वो इसी आइलैंड पे रहना चाहता था। इसीलिए आइलैंड के बहुत सारे हिस्सों पे क्रोनर ने लिख दिया था कि वो यहाँ का बादशाह है। लेकिन अभी तक भी डेविड को समझ नहीं आ रहा था कि ये अजीब सा क्रीचर क्रोनर का पालतू कैसे बना। फिर क्रोनर ने डेविड को बताया कि ये क्रीचर की जान उसने बचाई थी क्योंकि वो एक फिश जाल में फंस गई थी और फिर उसने इसको अपने पास रखा। उसने बताया कि ये क्रीचर उसकी हर बात मानती है, लेकिन क्रोनर उस क्रीचर के साथ बहुत बुरा रवैया रखता था। वो डेली रात को उसके साथ फिजिकली रिलेशन कायम करता था और एक बार उसने बताया कि वो क्रीचर ने क्रोनर पर हमला कर दिया था और क्रोनर ने उसको ऐसी सजा दी थी जिसके बाद वो क्रीचर उससे डरने लगी और उसके पास उसकी पालतू बन के रहने लगी। आप सब लोग अब समझ गए होंगे कि वो क्रीचर रात के टाइम समुंदर से बाहर क्यों आते हैं। एक्चुअल में वो सब क्रीचर अपनी दोस्त क्रीचर को बचाने के लिए जो क्रोनर के पास है आते हैं, लेकिन क्रोनर ऐसा नहीं होने देता क्योंकि क्रीचर दिन के टाइम उस पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि दिन की रोशनी क्रीचर की स्किन जला देती है। डेविड अब यहाँ और नहीं रहना चाहता था। वो किसी तरह से भी अपनी इस आइलैंड से जान छुड़ाना चाहता था और यहाँ से भाग जाना चाहता था। रात होने लगी और फिर से क्रोनर ने डेविड को बोला कि तैयार हो जाओ अपनी गन के साथ क्योंकि वो क्रीचर हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। जब उन्होंने लाइट हाउस की लाइट ऑन की तो देखा कि बहुत सारे क्रीचर समुद्र से निकलकर लाइट हाउस की तरफ उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। वो क्रीचर लाइट हाउस की तरफ बढ़ते जा रहे थे और क्रोनर लगातार उन पर फायरिंग कर रहा था, लेकिन डेविड कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बेहद डर चुका था और वो इतना डर चुका था कि वो बेहोश हो चुका था। क्रोनर पूरी रात इन क्रीचर्स के साथ अकेला लड़ता रहा। सुबह होते ही क्रोनर ने गुस्से के साथ डेविड के मुंह पर पानी मारकर उसको जगाया। डेविड से गुस्से से कहा कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें इन क्रीचर्स की जान लेनी ही होगी, नहीं तो तुम्हें लाइट हाउस से निकाल दिया जाएगा और तुम्हें खाने को भी कुछ नहीं दिया जाएगा। और क्रोनर ने डेविड से कहा कि तुम्हें मेरे तमाम काम करने होंगे, मेरी सारी बातें माननी होगी, रोजाना पानी भरना होगा, लाइट हाउस के छोटे मोटे सारे काम करने होंगे और रात को मेरे साथ नाइट ड्यूटी भी देनी होगी। डेविड के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये सारे काम करना उसकी मजबूरी बन चुकी थी। अब डेविड क्रोनर की सारी बातें मानने लगा, लेकिन उसे एक बात पसंद नहीं आ रही थी कि जो वो फीमेल क्रीचर के साथ बिहेवियर करता था, डेली रात उसे इमोशनली यूज करना, ये डेविड को पसंद नहीं आ रहा था। जैसे ही रात होती है दोनों ही गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बार फिर वो क्रीचर समुद्र से निकलकर लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं और उन पर हमला करते हैं। लेकिन आज रात क्रोनर कुछ नहीं कर रहा था। वो डेविड को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का दरवाजा बंद कर देता है, खुद लाइट हाउस के अंदर बैठ जाता है ताकि डेविड सीखे कि इन क्रीचर्स के साथ अकेले कैसे लड़ना है। इसी तरह डेविड को लड़ते लड़ते पूरी रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। फिर क्रोनर ने लाइट हाउस का दरवाजा खोला और देखा कि डेविड खून में लथपथ
होकर बैठा था। फिर क्रॉनर को समझ आई कि अब डेविड ने क्रीचर्स के साथ अकेले लड़ना सीख लिया है। इसी तरह बहुत सारा समय गुजरता गया। रोजाना रात को क्रीचर से लड़ते हुए और दिन में लाइट हाउस के काम करते हुए अब ये आइलैंड डेविड के लिए एक बंद घर की तरह बन चुका था। डेविड हर रोज ये सोचता रहता था कि वो कब इस जगह से निकलेगा और आजादी की सांस लेगा। वक्त के गुजरने के साथ साथ डेविड की उस फीमेल क्रीचर्स के साथ एक अच्छी दोस्ती बन गई थी। वो उसके साथ कंफर्टेबल फील करने लग गया था। डेविड को क्रीचर्स के साथ किए जाने वाले बिहेव पे बुरा लगता था। अब उसे महसूस होता था कि अपनों से दूर रहना कितना बुरा लगता है। डेविड ने उस क्रीचर को एक नाम भी दिया, अनारियस। फिर उन्होंने देखा कि इन क्रीचर्स के अटैक आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। डेविड सोचता है कि शायद क्रीचर्स सर्दियों में कहीं और चले जाते हैं। शायद क्रीचर्स को समझ आ गया था कि हम दोनों से लड़कर कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन क्रॉनर ने डेविड से कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो फिर से अटैक करेंगे और बहुत बड़ी तादाद में हम पर अटैक करेंगे, सो उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। और एक रात दोनों ने टाइम पास करने के लिए चेस खेलना शुरू किया और चेस खेलते हुए वो दोनों इतने मसरूफ हो गए कि उन्होंने लाइट हाउस की लाइट ऑन करना भूल गए। और इस बार क्रीचर्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो दोनों मिलकर भी उनको कुछ नहीं कर पा रहे थे और उनकी गन की बुलेट्स भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी थी। किसी तरह बचते बचाते वो लाइट हाउस के टॉप पर पहुंच गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। लेकिन इस बीच क्रॉनर के पैर पे बहुत गहरी चोट आ गई। दोनों को लगा कि आज उनकी मौत पक्की है, लेकिन खुशकिस्मती से सुबह हो गई। जैसे ही सुबह सुबह सूरज ऊपर आता है और वो क्रीचर लाइट हाउस को छोड़कर नीचे की तरफ समुद्र में चले जाते हैं। सुबह होते ही क्रीचर फीमेल कॉर्नर के जख्म को ठीक करने लगती है। डेविड को अब समझ आ चुका था कि वो इन क्रीचर्स के साथ जंग जीत नहीं सकते, क्योंकि अब उनके पास बुलेट्स भी खत्म हो चुकी थी और अब उनके पास खाना भी इतना नहीं है जो ज्यादा दिन तक चल सके। अगले दिन सुबह जब डेविड लाइट हाउस के बाहर इधर उधर घूम रहा था तो अचानक उसको पानी के अंदर एक जहाज नजर आता है। वो जल्दी से भागकर लाइट हाउस के अंदर से फ्लेयर गन लेकर आया ताकि वो जहाज को सिग्नल दे सके, लेकिन क्रॉनर ने उसे रोक दिया और उसे ऐसा करने नहीं दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डेविड यहाँ से जाए। और उसी वक्त फीमेल क्रीचर ने कॉर्नर पर हमला कर दिया। वो डेविड को कॉर्नर से बचाना चाहती थी। कॉर्नर किसी को भी ये आइलैंड छोड़ने नहीं देना चाहता था। ये आइलैंड उसकी अपनी दुनिया थी जहाँ वो खुद को किंग समझता था। इतना समय अकेले रहने के बाद अब उसके पास कोई ऐसा था जिससे वो बात कर सकता था, इसलिए वो डेविड को जाने नहीं देना चाहता था। और अगर डेविड वापस चला गया तो वो वहां जाकर सबको क्रॉनर और क्रीचर्स के बारे में बता देगा। इसलिए डेविड अब इस आइलैंड से कहीं नहीं जा सकता। धीरे धीरे वो शिप समंदर में डेविड की आंखों के सामने गायब हो गई और वो कुछ नहीं कर सका। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन अब भी क्रॉनर डेविड और क्रीचर्स के साथ बुरा बिहेव कर रहा था। वो फीमेल क्रीचर को बहुत मारता था जो डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन डेविड ने अनारियस को टॉय बोट गिफ्ट में दी जो उसने किसी मछली की हड्डी से बनाई थी। और जब अनारियस ने उस बोट को देखा तो उसने डेविड को बताया कि ऐसी ही बोट आइलैंड पे एक जगह पर रखी है। और जब डेविड ने इस बोट के बारे में कॉर्नर से पूछा तो उसने कहा कि हाँ, मुझे इस बोट के बारे में पता है। क्रॉनर बताता है कि कुछ लोग इस बोट के जरिए इस आइलैंड पर अपनी जान बचाने आए थे, लेकिन सुबह होने तक कोई भी जिंदा नहीं बचा क्योंकि पूरी रात में क्रीचर्स ने उन सबको मार डाला था। वो सब शिप में गोला बारूद लेकर जा रहे थे, लेकिन समुद्र में आए तूफान की वजह से उनका शिप इसी आइलैंड के पास समुद्र में डूब गया। ये सब सुनते ही डेविड के दिमाग में एक आइडिया आया। उनके पास एक डाइविंग सूट जैसा कुछ था। अगर हम दोनों में से कोई इस सूट को पहनकर समुद्र के उस हिस्से में जाए जहां वो शिप डूबी थी तो हो सकता है उन्हें कुछ बुलेट्स और हथियार मिल जाएं, जिनसे इन क्रीचर्स के साथ लड़ना आसान हो जाए। लेकिन क्रॉनर ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी डेविड अपनी जान को खतरे में डालकर ये काम करने को तैयार था। और फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर डेविड और अनारियस के बीच में एक गहरा ताल्लुक बन गया और ये देखकर क्रॉनर बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा था। डेविड अनारियस को पसंद करने लगा
था और क्रॉनर ने इन दोनों को एक साथ छुपके से देख लिया था। क्रॉनर को लगा कि एनारियस उससे दूर हो जाएगी और वो फिर से इस आइलैंड पे अकेला हो जाएगा। डेविड से कहा कि मैंने तुम्हारी बात मान ली और फिर उसने डेविड से कहा कि तुम ये सूट पहनकर समंदर के अंदर जाओगे और शिप में से बहुत सारा RDX इकट्ठा करोगे और फिर मैं तुम्हें बोट से ऊपर की तरफ खींच लूंगा। लेकिन क्रॉनर का इरादा कुछ और ही था। वो चाहता था कि डेविड सारा RDX ऊपर ले आए और फिर वो डेविड को समंदर में ही छोड़ आए। उसने सोचा कि इसी तरह से उसके पास सारा बारूद भी आ जाएगा और एनारियस फिर से उसकी गुलाम बन जाएगी। और वो दोनों बोट में बैठकर उस जगह पहुंच गए जहां शिप पानी में डूबा था। डेविड ने डाइनिंग सूट पहना और वो समंदर के अंदर उतर गया। नीचे जाने के बाद डेविड ने देखा कि शिप पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ RDX के बॉक्सेस मिल गए थे। लेकिन अचानक ही कुछ क्रीचर्स उसके सामने आ गए और वो डर कर नीचे गिर गया। वो डाइविंग सूट इतना भारी था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था और डेविड क्रॉनर को ऊपर सिग्नल भी नहीं भेज पा रहा था और क्रॉनर ने समझा कि शायद क्रीचर्स ने डेविड को मार डाला है, लेकिन असल में वो क्रीचर्स दो छोटे बच्चे थे। डेविड ने जैसे कैसे करके अपना डाइविंग सूट वहीं पर छोड़ दिया और ऊपर की तरफ आ गया। उनको वहाँ कुछ पुराने बॉक्स मिले जिनमें RDX था और उन्होंने लाइट हाउस के बाहर हर तरफ डायनामाइट बिछा दिया और इस तरह से ही कुछ महीने गुजर गए और फिर बर्फबारी का मौसम आया। लेकिन एक बार फिर से वो क्रीचर्स गायब हो गए। अचानक ही क्रीचर्स के अटैक बंद हो गए थे, जैसे उनको किसी ने इंफॉर्मेशन दे दी हो कि यहाँ पर उनके लिए जाल बिछाया गया है। क्रॉनर को लगा कि शायद एनारियस ने उन क्रीचर्स को खबरदार कर दिया है ताकि जैसे ही वो क्रीचर्स सामने आए उनको डायनामाइट से उड़ा दिया जाए। डेविड ने बड़ी ही चालाकी से लाइट हाउस के टॉप पर अनारियस को चिल्लाने को कहा। अनारियस की आवाज सुनते ही तमाम क्रीचर्स गुस्से से भड़क उठे और पानी से निकलकर लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगे। क्रीचर्स ने जब देखा कि लाइट हाउस का मेन गेट खुला हुआ है तो उन्होंने सोचा कि ये अच्छा मौका है अनारियस को छुड़वाने का। दरअसल हकीकत में ये उनको फंसाने के लिए एक चाल थी। कुछ ही देर में वो क्रीचर्स समुंदर से बाहर की तरफ निकले और मेन डोर के अंदर आने लगे और आते ही क्रीचर्स ने डेविड पर हमला कर दिया और डेविड भी हिम्मत दिखाता है और उन क्रीचर्स के साथ लड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही वो क्रीचर्स लाइट हाउस के पास पहुंचते हैं तो क्रॉनर टेरामाइट का लीवर दबा देता है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता। दरअसल डेविड ने उसका कनेक्शन पहले ही खोल दिया था और क्रॉनर उसे दोबारा लगाना भूल गया था। डेविड उसी वक्त ऊपर भागता है और डायनामाइट का कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करता है। तब तक वो क्रीचर्स लाइट हाउस पर चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, जिन्हें सिर्फ अकेला क्रॉनर रोक रहा होता है। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है डेविड पहला लेयर उड़ा देता है, जिससे कई क्रीचर्स ब्लास्ट में खत्म हो जाते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे क्रीचर्स लाइट हाउस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। इसी वजह से डेविड दूसरा ब्लास्ट भी कर देता है। दोनों उस जोरदार धमाके में बेहोश हो जाते हैं और सुबह उठते हैं और देखते हैं। अगली सुबह जब दोनों होश में आए तो उन्होंने देखा कि एनारियस वहां पर मौजूद नहीं थी। चारों तरफ मरे हुए क्रीचर्स पड़े थे। क्रॉनर उन सबको मार रहा था जो जख्मी हालत में जिंदा बचे थे और उनमें से डेविड की नजर एक क्रीचर पर पड़ी जिसके गले में एक नेकलेस था और वो उसको तड़पता हुआ देख रहा था। और तब उसे एहसास होता है जिनको हम खूनखार समझते आए थे वो भी इंसानों की तरह हैं, लेकिन वो इंसानों की तरह बोल नहीं सकते, लेकिन उनको भी तकलीफ का एहसास होता है। लेकिन क्रॉनर के लिए सारी बातें बेकार थीं। उस दिन के बाद वो क्रीचर्स कभी अटैक नहीं कर पाए, लेकिन हर दिन समंदर के किनारे से रोने की आवाजें आती थी। डेविड को अब तक नहीं पता था कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया था। कितनों की फैमिली टूट गई, कितने बच्चों ने अपनों को खो दिया और सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से। अगले दिन डेविड ने समंदर के अंदर क्रीचर्स के कुछ बच्चों को देखा और फिर डेविड ने पत्थरों का एक गोल बनाया और उसके अंदर वो छोटी बोर्ड रख दी ताकि एनरिस उसे देखकर वापस आ सके। लेकिन एनरिस कभी वापस नहीं आई और फिर एक दिन सुबह जागने के बाद डेविड ने देखा कि कॉनर अभी सो रहा है। कॉनर के पास पुरानी चीजें रखी थी और उनमें एक पुरानी तस्वीर भी थी जो उसने डायरी में देखी थी। ये वो तस्वीर थी जो उसने ऑफिसर
ऑफिसर रॉबर्ट की डायरी में देखी थी। फिर उसे अंदाजा हुआ कि वो तस्वीर में जो औरत है वो कोई और नहीं बल्कि क्रॉनर की ही पत्नी थी। तो फिर वो ये सोचने लगा कि ये क्रॉनर जो है वो दर हकीकत ऑफिसर रॉबर्ट ही है, यानी कि ऑफिसर रॉबर्ट मरा नहीं बल्कि 1 साल पहले उसने अपनी पहचान बदल दी थी, क्योंकि वो अब इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था। ये सब देखकर डेविड ने भी उम्मीद छोड़ दी कि वो अब कभी भी इस आइलैंड से बाहर नहीं जा पाएगा। अगली शाम जब डेविड समुंदर के किनारे उस पहाड़ के पास गया तो उसने देखा कि वो बोर्ड वहां पर मौजूद नहीं थी और उसने अपने सामने क्रीचर्स का एक छोटा सा बच्चा देखा जिसके हाथ में वो टॉय बोर्ड थी। डेविड ने अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी को उस सर्कल के अंदर रख दिया ताकि वो दिखा सके कि उसका इरादा लड़ने का नहीं है। वो अब क्रीचर्स के साथ दोस्ती करना चाहता था। कुछ ही देर बाद समुंदर में से अनेरस निकलती है और उसके साथ पीछे क्रीचर्स का बहुत बड़ा ग्रुप भी बाहर आता है, लेकिन इस बार कोई भी डेविड पर अटैक नहीं करता क्योंकि अब क्रीचर्स भी शांति चाहते हैं, क्योंकि उनका इरादा एक सेफ जगह हासिल करना था अपने परिवार के लिए। और वहीं अचानक क्रॉनर हाथ में बंदूक लिए पहुंच जाता है, क्योंकि क्रॉनर को लगता है कि अगर शांति हो गई तो उसको सबसे ऊपर होने का दर्जा कैसे मिलेगा। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये क्रीचर्स हमसे लड़ना नहीं चाहते, ये शांति चाहते हैं, लेकिन क्रॉनर किसी की नहीं सुनता और फायरिंग करना शुरू कर देता है। वो अनारियस से कहता है कि अंदर चली जाओ, लेकिन ये पहला वक्त था जब अनारियस ने उसकी बात नहीं मानी। ये देखकर क्रॉनर को लगता है कि अब उसकी आइलैंड पर बादशाहत नहीं रही। शायद वो उसी वक्त खुद को अंदर से कमजोर महसूस करने लगता है, क्योंकि अब कोई भी उसका हुक्म नहीं मान रहा था। गुस्से में उसने लाइट हाउस की तरफ कदम बढ़ाए और डेविड को लगा कि शायद कॉर्नर को समझ आ गया कि हर एक जानवर आजादी चाहता है, कोई भी किसी का गुलाम बनकर जीना नहीं चाहता। लेकिन क्रॉनर के सर से बादशाहत का भूत कहाँ उतरने वाला था। जैसे ही वो लाइट हाउस पहुंचा, वहां से उसने सिग्नल गन से एक फायर छोड़ा, तो सीधा जाकर क्रीचर्स के एक बच्चे से टकरा गया और वो वहीं मर गया। सभी क्रीचर्स डर कर समुंदर में भाग गए और फिर से एनेरियस ने भी डेविड पर अपना भरोसा खो दिया। गुस्से से पागल डेविड तुरंत लाइट हाउस की तरफ भागा ताकि वो क्रॉनर को सबक सिखा सके, और वो उसे जाकर कहता है कि तूने क्यों किया ये सब, ये लोग तो बस शांति चाहते थे। लेकिन क्रॉनर इतना बदजल हो चुका था कि उसने डेविड को मारना शुरू कर दिया। वो जैसे ही लोहे के रॉड के साथ डेविड पर हमला करना जा रहा था तो डेविड ने एकदम से उसके नाम के साथ उसे पुकारा, रॉबर्ट रुक जाओ रॉबर्ट, तुम खूनी नहीं हो। ये सुनकर क्रॉनर एकदम से रुक गया। असल में रॉबर्ट एक ऐसा इंसान था ही नहीं। इस आइलैंड पर आने के बाद और अकेले रहने के बाद उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ चुकी थी। उसका अकेलापन, उसकी पत्नी की मौत और उसके डिप्रेशन ने उसे ऐसा बना दिया था। वो असल में कोई किलर नहीं था, वो एक अच्छा इंसान था। और अचानक क्रॉनर को एहसास हुआ कि ये क्रीचर्स कभी लड़ना नहीं चाहते थे, वो तो बस शांति चाहते थे। क्रॉनर ने उन्हें इसलिए मारा ताकि वो उनको उन पर पावरफुल दिखा सके, और अब क्रॉनर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसने अपने आप को उन क्रीचर्स के सामने सरेंडर कर दिया। कुछ ही पलों में क्रीचर्स ने क्रॉनर को मार दिया और इसके बाद डेविड खुद को लाइट हाउस के अंदर लॉक कर लेता है और वक्त ऐसे ही बीतता चला जाता है। और फिर 1 साल बाद आइलैंड पर एक नया ऑफिसर आता है और साथ में एक नया वेदर ऑफिसर भी होता है। नए ऑफिसर ने यहाँ पर वेदर मॉनिटर की ड्यूटी करनी थी, और जब कैप्टन डेविड से पहले ऑफिसर के बारे में पूछता है और फिर डेविड भी वही बात करता है कि वो पानी की तरफ गया था और फिर वापस नहीं आया, और नए ऑफिसर को लगता है कि डेविड ही क्रॉनर है। डेविड ने भी उनकी गलतफहमी को ठीक नहीं किया बिना कुछ कहे, क्योंकि अब वो भी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल क्रॉनर की तरह। और इसी तरह एनरस भी अपने परिवार के साथ खुश थी, और क्रीचर्स को भी अब किसी क्रॉनर जैसे आदमी का डर नहीं था। अब क्रीचर्स समंदर में भी और आइलैंड पर भी आजादी से जी सकते हैं। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।